नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं संजय आप सभी का नवोदय सैनिक स्कूल आरडब्ल्यूए पर स्वागत करता हूं। डियर पेरेंट्स, आज हम बात करेंगे ऐसे स्कूल जहां सरकार करती है बच्चों के ऊपर लाखों खर्च। मतलब अगर आप किसी भी अपने स्कूल में किसी भी मतलब नॉर्मल स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो पेरेंट्स बहुत ज्यादा बच्चों के ऊपर खर्चा करते हैं, लेकिन उसके बाद भी बच्चों को वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलती है जो आप इन स्कूल के माध्यम से अपने बच्चों को दिला सकते हैं। अगर मैं बात करता हूं इन स्कूल को बताने से पहले, अभी रिसेंटली 2025 में सीबीएसई बोर्ड से ऑल ओवर इंडिया के जितने भी स्कूल थे उनमें रिजल्ट में टॉप में कौन से स्कूल रहे थे, तो अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो यहां आप देखेंगे कि सीबीएसई बोर्ड 2025 में जो पास परसेंटेज रिजल्ट है उसमें सबसे ऊपर टॉप पर अगर आप देखेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय जेएनवी रहा है, जिसका क्लास 10th का जो पास परसेंटेज है 99.49% है। साथ साथ वैसे अगर क्लास 12th की हम बात करते हैं तो 99.29% है। अगर उसके बाद देखें केवी, उसके बाद करते हैं निजी स्कूल, उसके बाद सरकारी स्कूल और उसके बाद सरकारी सहायता प्राप्त मतलब गवर्नमेंट एडेड स्कूल है। तो आप देख सकते हैं कि 2025 में सीबीएसई बोर्ड से ऑल ओवर इंडिया में जितने भी स्कूल हैं उनमें सबसे ऊपर टॉप पर क्या रहा है, जेएनवी रहा है। अब हम बात करेंगे कि जवाहर नवोदय विद्यालय जो ये स्कूल होते हैं इनमें एक बच्चे के ऊपर सरकार कितना खर्च करती है, साथ साथ कैसे इसमें एडमिशन होता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय की, तो डियर पेरेंट्स ये ऐसे स्कूल है, मतलब अगर इनको कैटेगरी में रखा जाए तो जिस भी जिले में आप रह रहे हैं उस जिले के टॉप नंबर 1 स्कूल में ये आते हैं। क्योंकि यहां जो एडमिशन होता है, अगर आप नॉर्मल स्कूल में किसी में भी अपने बच्चे का एडमिशन कराते हैं तो वहां डोनेशन देकर आप एडमिशन करा सकते हैं, किसी की सोर्स लगाकर एडमिशन करा सकते हैं। लेकिन ये जो जवाहर नवोदय विद्यालय है, यहां अगर आपको अपने बच्चे का एडमिशन कराना है तो यहां आपके बच्चे को और जो ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम होता है जिले वाइज जिसमें कट ऑफ बनती है, जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्जाम देना होगा। उस एग्जाम में जिले के जो टॉप बच्चे होंगे जो अच्छा स्कोर करेंगे, केवल उन्हीं बच्चों का क्या होता है, एडमिशन होता है। तो डियर पेरेंट्स, आप एक बार जरा सोचिए कि आपके जिले में इतने सारे स्कूल हैं और उन स्कूल में एडमिशन लेना बहुत आसान बात है। वहां आप पैसा देकर अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं। लेकिन जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन अगर आपको अपने बच्चे का कराना है तो उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, उस एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा स्कोर करना होगा। और पूरे जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए जो सीटें होती हैं वो 80 सीटें होती हैं। क्लियर है? तो इसके लिए एडमिशन होता है। फिर उसके बाद एग्जाम के बाद रिजल्ट आता है, तब एडमिशन का पूरा प्रोसेस होता है। तो क्यों नहीं होंगे ये जिले के टॉप स्कूल, क्यों नहीं यहां से रिजल्ट का परसेंटेज सबसे ज्यादा रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा क्वालिटी एजुकेशन ले तो जवाहर नवोदय विद्यालय में आप अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं, जिसकी तैयारी नवोदय सैनिक स्कूल आरडब्ल्यूए पर फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पर आपको पूरी क्लासेस जो है मिलने वाली है। अब हम बात करते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय बेसिकली क्या है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। जवाहर नवोदय विद्यालय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मतलब सीबीएसई बोर्ड से संबंध ये रखते हैं, तथा जो मेधावी छात्र हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्लास 9th से लेकर और क्लास 12th तक, क्या है, 600 रुपया प्रति माह इनकी फीस जाती है। जो कि अगर हम बात करते हैं, अगर आपकी कैटेगरी एससी एसटी है या फिर गर्ल्स है तो या गरीबी रेखा में आप हैं तो आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी पढ़ाई होती है 12th तक। किसमें? जवाहर नवोदय विद्यालय में, जिसका रिजल्ट पूरे ऑल ओवर इंडिया में सीबीएसई बोर्ड से नंबर 1 रहा है। ठीक है? रेखा से नीचे परिवारों के छात्रों से यह शुल्क नहीं लिया जाता है। सरकारी कर्मचारियों के बच्चों से विद्यालय विकास निधि के रूप में 1500 रुपया प्रति माह प्रति छात्र की दर से शुल्क लिया जाता है। जिनके मदर या फादर में से गवर्नमेंट जॉब में है तो उनसे क्या लिया जाता है, 1500 रुपया महीना लिया जाता है। बट अगर बात करते हैं 8 तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई होती है। 9 से लेकर 12 तक गर्ल्स के लिए बिल्कुल फ्री है, एससी एसटी के लिए बिल्कुल फ्री है, अगर आप गरीबी रेखा में तो बिल्कुल फ्री है। बाकी आपसे 600 रुपया प्रति माह लिया जाएगा। और अगर बात करते हैं जिनके मदर या फादर गवर्नमेंट जॉब में है उनसे 1500 रुपया प्रति माह लिया जाएगा। तो ये जवाहर नवोदय विद्यालय में इतनी सी फीस आपकी लगती है। एजुकेशन क्या मिलती है? क्वालिटी एजुकेशन मिलती है, जो बहुत ज्यादा फीस पे करने के बाद भी नॉर्मल स्कूल में नहीं मिलती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो फैसिलिटीज बच्चों को यहां पर दी जाती हैं, यहां पर देखेंगे विद्यार्थियों के लिए जो सुविधाएं रहती हैं, यहां पर अगर देखा जाए तो सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र विद्यालयों में छात्रों को निम्नलिखित सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षा बिल्कुल आपको फ्री दी जाएगी, उसका कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। आवासीय सुविधा मतलब आपके रहने के लिए, साथ साथ आपके भोजन की जो सुविधा है वो सब कुछ आपको क्या है, स्कूल में मिलती है। आपकी ड्रेस हो, चाहे आपकी टेक्स्ट बुक मतलब पाठ्य पुस्तक हो, और इसके अलावा हम बात करते हैं जैसे लेखन सामग्री, कलम, पेंसिल, रबड़, स्केल, ज्योमेट्री बॉक्स, नोटबुक, स्कूल बैग, ये सब कुछ आपको स्कूल में फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। जिन पर पेरेंट्स बहुत ज्यादा खर्चा कर रहे हैं या नॉर्मल स्कूल में बहुत ज्यादा खर्चा कराया जाता है, ये जवाहर नवोदय विद्यालय खुद बच्चे को प्रोवाइड करते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं। ठीक है? ये सारा सब कुछ मैंने ऑफिशियल वेबसाइट जो है जवाहर नवोदय विद्यालय समिति की, वहां से मैंने इसको निकाला है। ठीक है? चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं। दैनिक प्रयोग की सामग्री, नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, टूथपेस्ट, टूथब्रश,
ठीक है, शूज पॉलिश और जितने भी कपड़ों की धुलाई, स्त्री लड़कियों के लिए सैनिटरी, सब कुछ जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। मतलब जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए सारी सुविधाएं दी जाती हैं, वैसे ही डियर पेरेंट्स, अगर आपके बच्चे का एडमिशन जवाहर नवोदय विद्यालय में होता है तो ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको स्कूल की तरफ से आपको मिलता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, आगे चलते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय में विद्यार्थियों पर होने वाले निम्नलिखित खर्च भी नवोदय विद्यालय समिति द्वारा वहन किए जाते हैं। जैसे अगर आपको ट्रैवल कराया जा रहा है, ठीक है, अगर आपको थर्ड एसी में भी ट्रैवल कराया जा रहा है या एसी बस से अगर आपको ट्रैवल किया जा रहा है तो सब कुछ जो है वो आपकी जवाहर नवोदय विद्यालय जो आपका स्कूल है वो आपके ऊपर खर्च करेगा। आपका कोई मेडिकल कोई एक्सपेंस है, कोई चिकित्सक खर्चा है, वो भी क्या है, जवाहर नवोदय विद्यालय वो भी करेगा। साथ साथ अगर हम बात करते हैं सीबीएसई जो फीस है ना, जो आपकी सीबीएसई की जो बोर्ड की जो फीस जाती है वो भी जवाहर नवोदय विद्यालय जो है वो आपको प्रोवाइड करेगा। मतलब केवल करना क्या है, बच्चे को एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना है, उसके लिए नवोदय सैनिक स्कूल आरडब्ल्यूए जिम्मेदारी लेता है आपके बच्चे का एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कराने के लिए। आप हमारे साथ जुड़ जाइए, सारी क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। क्लियर है? इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं, ये मैंने आपको बताया कि जवाहर नवोदय विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। अब कितना कितना खर्च जो है गवर्नमेंट इन पर करती है, इन सब का क्या है पूरा सिस्टम से मैं आपको बता देता हूं कितना खर्चा गवर्नमेंट करती है। अब आगे चलते हैं, अगर यहां देखा जाए, इससे आगे हम चलेंगे तो जो मेस का खर्चा होता है, मेस का खर्चा, तो यहां मेस के खर्चे को इन्होंने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। दुर्गम एवं कठिन क्षेत्रों के अतिरिक्त क्षेत्र स्थित विद्यालयों के लिए क्या है, 17,325 रुपया प्रति छात्र प्रति वर्ष होता है। 1925 प्रति छात्र जो है प्रति माह 9 महीने के लिए होता है। इसके अलावा खाना पकाने, सफाई धुलाई के लिए ईंधन, खाना पकाने के लिए लगे आकस्मिक श्रमिकों के वेतन सहित विविध मेस वे के लिए प्रति बच्चा प्रति माह 9 माह के लिए 427 की अतिरिक्त राशि भी स्वीकृत की गई है। कहने का मतलब यह है, देखिए ये जो खर्चा आपका दिया गया है ये प्रति वर्ष प्रति छात्र दे दिया, प्रति छात्र प्रति माह दे दिया। साथ साथ इसके अलावा जो सफाई करने वाले वहां होंगे, जो खाना बनाने वाले लोग रहेंगे, उनके वेतन के लिए भी क्या है अतिरिक्त जो है 427 प्रति बच्चा जो है ये 9 माह के लिए ये इस तरीके से प्राइस दिया जाता है। तो ये मेस का इतना आपके बच्चे के ऊपर गवर्नमेंट जो है वो खर्च कर रही है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा हम आगे चलते हैं तो यहां पर दुर्गम एवं कठिन क्षेत्रों की स्थिति अलग अलग इन्होंने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो 20,214 प्रति छात्र प्रति वर्ष जो है खर्च किया जाता है। 2240 प्रति छात्र प्रति माह 9 महीने के लिए। इसके अलावा खाना पकाने वाले जो रहेंगे, सफाई धुलाई, इसके लिए सेम ऐसे ही 427 रुपया की अतिरिक्त राशि भी जो है वो स्वीकृत की गई है। तो ये पूरा मैं आपको बता रहा हूं। अत्यंत कठिन और जो दुर्गम जो स्टेशन होते हैं वहां के लिए, जैसे लेह लद्दाख है, यहाँ पर निकोबार है, उत्तर और मध्य अंडमान निकोबार है, तो ये कुछ ऐसे यहाँ पर बताए गए हैं जिनमें 21,213 प्रति छात्र प्रति वर्ष जो है वो खर्च किया जाता है। 2357 रुपया प्रति छात्र प्रति माह 9 महीने के लिए खर्च किया जाता है। तो यहाँ जेएनवी की 3 कैटेगरी अलग अलग बताई गई हैं। मैं आपको और डिटेल में भी बता दूंगा कि आप कहां से हैं, आप कौन सी कैटेगरी में रहेंगे। तो ये मेस के लिए जो गवर्नमेंट खर्च करती है वो इतना खर्च करती है। उसके बाद जो बच्चों के लिए जो वर्दी दी जाती है, मतलब यूनिफॉर्म जो बच्चों को दी जाती है, इसके ऊपर भी गवर्नमेंट क्या करती है, खर्च करती है। तो यहाँ अलग अलग क्या है भाई, यहाँ पर क्या है अलग अलग भाई क्या है भाई, मौसम की अलग अलग ड्रेस रहती है, तो सबके लिए अलग अलग यहाँ पर खर्च बताया गया है। तो यहाँ क्या है 2848 रुपए प्रति वर्ष खर्च किए जाते हैं प्रति छात्र के लिए। यहां पर कुछ स्टेट भी दिए गए हैं। अत्यधिक गर्मी और सामान्य सर्दी वाले क्षेत्रों में स्थित जेएनवी के लिए क्या है भाई 3560 रुपए प्रति वर्ष जो है खर्च किए जाते हैं। यहां पर स्टेट के नाम दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। अत्यंत सर्दी वाले क्षेत्रों में जो स्थित जेएनवी है उनके लिए 3,987 रुपया जो है वो प्रति वर्ष खर्च किया जाता है। तो आप देख सकते हैं आप कहां से हैं, इतना खर्चा आपके बच्चे के ऊपर गवर्नमेंट करेगी केवल ड्रेस के ऊपर। आप देख सकते हैं अभी बाकी जो टीचर्स वहां रहते हैं उनकी जो क्वालिटी एजुकेशन वो बच्चों को देते हैं वो तो एक बहुत ही अलग है। मैं आगे की वीडियो में भी आपको बताऊंगा कि जेएनवी में पढ़ने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट जो आज एक अच्छे मुकाम पर हैं और कहीं ना कहीं वो सिरे अपना जवाहर नवोदय विद्यालय को देते हैं। ठीक है, तो अगर देखा जाए भाई पाठ्य पुस्तकें दैनिक प्रयोग की जो सामग्री है उस पर कितना खर्च किया जाता है 1445 रुपया क्या किया जाता है प्रति छात्र प्रति वर्ष खर्च किया जाता है। इसके अलावा स्कूल जो बैग मिलता है वो भी आपको जेएनवी की तरफ से दिया जाता है। यहां पर क्लासेस भी आपकी मेंशन है कि 434 प्रति छात्र प्रति वर्ष जो है स्कूल के बैग पर भी खर्च किया जाता है। ठीक है, सब कुछ गवर्नमेंट आपके बच्चे के ऊपर खर्च कर रही है। केवल आपका काम इतना है कि आप अपने बच्चे को इन स्कूल की तैयारी कराएं, एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भराएं। नवोदय सैनिक स्कूल आरडब्ल्यूए जिम्मेदारी लेता है कि आपके बच्चा एग्जाम को क्वालिफाई करेगा और आपके जिले के टॉप स्कूल में वो पढ़ेगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि जितने भी बच्चे होते हैं वो सभी क्या होते हैं, पढ़ने में बहुत टैलेंटेड होते हैं, तभी तो एग्जाम क्वालिफाई करके जाते हैं। छात्र विविध व्यय अर्थात स्टेशनरी यात्रा जो भी आपकी बताई गई है इन सब पर क्या है अलग अलग तरीके से खर्च होता है। जैसे यहाँ 2022 रुपया यहाँ खर्च होता है, चिकित्सक व्यय 44 रुपया यहाँ होता है, स्टेशनरी पर 123 रुपया प्रति छात्र जो है प्रति माह 9 महीने के लिए होता है, अर्थात 1107 रुपया यहाँ खर्च होता है, 396 रुपया यहाँ खर्च किए जाते हैं।
ठीक है, तो यहां पर अगर 10 किलोमीटर से अधिक दूरी जिले मुख्यालय 25 किलोमीटर से अधिक है तो ये यहां पर क्या है भाई, आप जो ट्रेवल वगैरह है सारा कन्वेंस जो है वो आपको गवर्नमेंट आपके बच्चे के ऊपर खर्च करती है। अन्य जेएनवी में क्या है 7,224 प्रति माह है, तो आप देख सकते हैं इतना खर्च करती है। सीबीएसई की जो फीस है वो भी खर्च करती है, जो आपका यात्रा का जो खर्चा है वो सारा खर्च करती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो मैं आपको बता रहा हूं कि जो अगर आपके बच्चे का एडमिशन जवाहर नवोदय विद्यालय में होता है तो आपके बच्चों के ऊपर कितना खर्च गवर्नमेंट कर रही है, एक बच्चे के ऊपर ये खर्चा मैं बता रहा हूं, आप जोड़ सकते हैं, सभी बच्चों के ऊपर यहां से निकाल सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि जो बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ रहे हैं कि वो कितना अच्छे से पढ़ रहे हैं, क्या उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। साथ साथ जो रिजल्ट होते हैं, तो हर साल जब रिजल्ट आता है तो यहाँ एक रैंकिंग आती है कि जो जवाहर नवोदय विद्यालय होते हैं ये सीबीएसई बोर्ड से संबंध रखते हैं, तो सीबीएसई बोर्ड से कौन से स्कूल ऐसे हैं जो टॉप पर रहे हैं, तो वहां पर लिस्ट बनती है। जैसे 2025 में जो रिजल्ट आया था जवाहर नवोदय विद्यालय टॉप पर रहा था। ठीक है, बिस्तर का जो सामान है उस पर भी क्या है, प्रति छात्र प्रति वर्ष 867 रुपया जो है वो खर्च किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको खर्चा समझ में आया कि भाई जवाहर नवोदय विद्यालय में एक बच्चे के ऊपर गवर्नमेंट जो है कितना खर्च करती है, सबको जोड़ेंगे तो कितना पैसा ये हो जाएगा। साथ साथ जो आपके बच्चों को एजुकेशन दी जाती है, जो फीस है, जो आप बहुत ज्यादा मंथली फीस पे कर रहे हैं फिर भी बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही है, तो वो जेएनवी देगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट देगा। ठीक है, चलिए, तो रिजल्ट आप देख सकते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में टॉप पर रहा है 2025 में, ये जेएनवी जो है टॉप पर रहा है केवी और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनसे भी। अगर हम बात करते हैं किस क्लास में एडमिशन होते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में, बहुत सारे पेरेंट के मन में सवाल होगा। अगर हम बात करते हैं एडमिशन की तो बल्क में क्लास 6 में एडमिशन होता है, जब बच्चा क्लास 5 में पढ़ रहा होता है तो तब वो जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए एग्जाम देता है। फिर कुछ सीटें बच जाती है, 9th में होता है, 11th में होता है, बट बल्क में एडमिशन यहां होता है। हर जिले के लिए क्या होती है, 80 सीटें होती हैं। तो अगर आपके घर में कोई भी छोटा बच्चा है 3rd 4th या 5th में वो पढ़ाई कर रहा है तो आप अभी से उसका माइंडसेट रखिए कि क्लास 5th में जब वो आएगा एग्जाम देगा, तैयारी अभी से कराइए क्लास 6 के लिए। जो बच्चे 7th 8th में है तो वो जब 8th में आएंगे वो 9th के लिए एग्जाम दे सकते हैं, और 10th में जो रहते हैं वो 11th के लिए एग्जाम देते हैं। बट यहां पर सीटें क्या होती हैं, कम होती हैं। फॉर्म कौन कौन भर सकता है भाई, जो क्लास 6 के लिए भरेगा वो क्लास 6 पास होना चाहिए, मतलब जब एडमिशन होता है उस समय, बट क्लास 5th में पढ़ रहा है तब भी फॉर्म भर सकता है। वैसे ही क्या है, 9th वाले 8th में पढ़ रहे होंगे तब फॉर्म भरेंगे, 11th वाले जब 10th में होंगे तो तब क्या है भाई वो फॉर्म अप्लाई करते हैं। सिलेबस क्या है क्लास 6 के लिए, मैं सिलेबस आपको दिखा देता हूं। तो ये सिलेबस होता है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट के 40 क्वेश्चन आते हैं, अर्थमेटिक टेस्ट के 20 क्वेश्चन आते हैं, लैंग्वेज टेस्ट के 20 क्वेश्चन आते हैं, मतलब टोटल 80 क्वेश्चन बच्चों से पूछे जाते हैं। 100 मार्क्स का ये एग्जाम होता है, 2 घंटे का टाइम दिया जाता है, और पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी जेएनवीज हैं, जितने भी राज्य हैं, जितने भी जिले हैं, सभी की अलग अलग कट ऑफ रहती है। तो यहाँ कंपटीशन आपके बच्चे का आपके जिले के बच्चों से ही रहता है, और हर एक पेरेंट्स से मैं यही कहूंगा कि आप अपने बच्चे का एग्जाम जरूर दिलाइए। अगर आप नहीं चाहते कि मेरा बच्चा जेएनवी में पढ़े, फिर भी आप एग्जाम दिलाइए, आपको पता लगेगा कि आपके बच्चे का स्तर क्या चल रहा है। और इसमें जो बच्चे एडमिशन लेते हैं ना जेएनवी में, तो जिले में केवल 80 सीटें होती हैं। बहुत ज्यादा जिनके पास पैसा है ना वो भी ट्राई कराते हैं, लेकिन एडमिशन किस बच्चे का होगा, जो बच्चा मेहनत करेगा। तो डियर पेरेंट्स, अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ाई करे तो अभी से आपको क्या है, थोड़ा सा अपने बच्चे पर ध्यान देना होगा। क्लास 9th के लिए सिलेबस होता है, 100 क्वेश्चन रहते हैं, और 100 मार्क्स का क्या होता है, एग्जाम होता है। क्लियर है? बाकी और अपडेट पाने के लिए नवोदय सैनिक स्कूल जो RWA यूट्यूब चैनल है, इसके साथ आप जुड़ जाएंगे। हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी अपडेट आपको मिलती रहेगी। बाकी बहुत जल्द सभी जवाहर नवोदय विद्यालय की सभी क्लासेस को टारगेट करके हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे। यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी, और हम एक ग्रुप क्रिएट करेंगे, वहां पर सभी पेरेंट्स को जोड़ा जाएगा, तो पेरेंट्स भी अपनी क्वेरी डायरेक्ट टीचर से पूछ सकते हैं। क्लियर है? तो बहुत जल्द क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, तो इसी चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। फिर भी आपके मन में कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पर भी क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो आज के सेशन को यहीं रखता हूं। आई होप आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।